जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों, आपका बहुत स्वागत है। और मैं सुंदरकांड को जब भी पढ़ती हूँ तो मुझे इसकी प्रत्येक पंक्ति में कुछ विशेष संदेश दिखाई देता है। हम सबको दिखाई देता है, किंतु हम चूँकि दैनिक जीवन में इसे प्रयोग में नहीं लाते, इसलिए उसका प्रभाव नहीं देख पाते। तो सुंदरकांड के ही जो चौपाइयाँ हैं, सबसे पहला है इसमें कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत वानरों की सभा में सबसे अनुभवी हैं और उनके वचन सुनकर जो सबसे ज़्यादा उत्साहित हुए हैं वो हनुमान हैं। तो इससे यह दर्शाता है कि जो बड़ों के वचनों को सुनकर उत्साहित महसूस करता है वही सुंदर परिणाम लाने की योग्यता भी रखता है। तब आगे लिखा है, तब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। उन्होंने कहा कि हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब लगी आवहु सीता ही देखी, जब तक मैं माँ सीता की खबर न ले आऊं। यहाँ वो यह कह सकते थे कि ठीक है, मैं जाता हूँ, सीता माँ की खबर लाता हूँ, आप तब तक जाइए, किंतु वो इस कार्य का श्रेय नहीं लेना चाहते। वो सबके साथ मिलकर सामूहिक भावना से कार्य करना चाहते हैं, जो कि एक सुंदर गुण है और किसी भी कार्य के परिणाम को सुंदर बनाने के लिए अति आवश्यक है। आगे लिखा है कि हो ही काजु मोहि हर्ष विशेषी, यह कही नाई सबन ही कहु माथा। हो ही काजु, यह कार्य अवश्य होगा, मोहि हर्ष विशेषी, मेरे हृदय में एक विशेष हर्ष है। ये बहुत सुंदर गुण है। जब आप किसी कार्य को प्रारंभ करें तो आपके हृदय में अत्यंत हर्ष होना चाहिए। एक प्रसन्न मन से किया हुआ कार्य सुंदर परिणाम सृजित करता है। और कार्य करने से पूर्व ही नहीं, कार्य करने के अंतर्गत, कार्य करते समय भी वो हर्षित रहे हैं। उसके बाद यह कही नाई सबन ही कहु माथा, और इतना कहकर उन्होंने सबको मस्तक नवाया। ऐसा नहीं, सभा में तो सभी हैं, छोटे हैं बड़े हैं, किंतु वो समान रूप से सबके सामने झुकते हैं। चले हूँ हर्षि हिय धरी रघुनाथा, और हृदय में रघुनाथ को धरकर वो हर्षित होकर अपने कार्य के लिए निकलते हैं। उसके बाद लिखा है कि जब रास्ते में उन्हें समुद्र ने श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, तो उन्होंने क्या कहा, हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हि बिनु मोहि कहाँ विश्राम। रास्ते में जो उन्हें प्रलोभन मिले उनको भी उन्होंने सिर झुकाकर नतमस्तक हुए और उनसे कहा कि मुझे श्री रामचंद्र जी का कार्य किए बिना विश्राम नहीं है। ये जो सुंदर गुण है, गुण तो है, तो गुण का सद्गुण है, ये परम आवश्यक है हम युवाओं के लिए कि हम जिस कार्य के लिए निकले उस कार्य को पूरा करे बिना विश्राम न लें। रास्ते में आपको कई प्रलोभन मिलेंगे, कहीं प्रशंसा मिलेगी, कहीं आलोचना मिलेगी, तो आप रुके ना। उसके बाद है कि जात पवन सुत देवन देखा, देवताओं ने पवन सुत को जाते हुए देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, और उनके बल बुद्धि को जानने के लिए सुरसा नाम अहिन के माता, सुरसा को भेजा जो सर्पों की माता है। इससे क्या पता चलता है कि आपके जीवन में जो चुनौतियां हैं, सुरसा नामक चुनौतियां जो मुंह बाए खड़ी हैं, वो दैवीय हैं। वो आपके विशेष बल बुद्धि सामर्थ्य का परीक्षण करने आती हैं और आपके बल बुद्धि सामर्थ्य को बढ़ाकर चली जाती हैं। यदि आप हृदय में रघुनाथ रूपी आराध्य का स्मरण करके हर्षित होकर बिना लक्ष्य को भूले अपने कार्य पथ पर चलते हैं तो वे दैवीय चुनौतियां आपको आशीर्वाद देकर चली जाती हैं। उसके बाद क्या है, जब सुरसा ने कहा कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, तो हनुमान ने कहा कि कवने हूँ जतन देई नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहे वो हनुमाना, कि आप मुझे श्री राम काज के लिए जाने दें, मैं आकर आपके मुंह में घुस जाऊंगा, तब आपका भोजन बन जाऊंगा। सुरसा नहीं मानी तो सुरसा ने क्या किया, वो अपना मुख बढ़ाती गई। जब उन्होंने 100 योजन का शरीर कर लिया तो हनुमान बहुत छोटे हो गए। अर्थात परिस्थिति के अनुसार अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने
पथ का निर्धारण करना कि अब आपको क्या कदम रखना चाहिए। और जैसे ही वो छोटे हुए और सुरसा के मुख के अंदर जाके बाहर आ गए तो सुरसा उन आश्वस्त हो गई कि ये बलवान है, बुद्धिमान है। तो उन्होंने उनको स्वयं क्या कहा कि मैंने आपके बल बुद्धि का भेद पा लिया, और वह आशीर्वाद देकर चली गई। उसके बाद है कि जब समुद्र में एक राक्षसी मिली जो आकाश में उड़ने वाले जीवों को कपट पूर्व खा लिया करती थी, हनुमान जी ने उसका कपट भी पहचान लिया और उसको धराशायी कर दिया। उसके बाद जब वो समुद्र के पार गए तो उन्होंने क्या देखा, नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए, सैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े उभय त्यागे। उन्होंने देखा कि अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूल शोभित हैं, पक्षी पशुओं के समूह देखे। सबसे पहली बात, जब उन्होंने समुद्र पार किया तो जो पर्वत था, सुंदर पर्वत, उस पर चढ़ के उन्होंने सारा दृश्य देखा। वो दूरदर्शी हैं। पहले अवलोकन करना, सिंहावलोकन, सिंह जैसी दृष्टि, और सारे दृश्यों को देखना कि वहाँ क्या हो रहा है। वृक्ष हैं, फल हैं, फूल हैं, पक्षी हैं, राक्षस हैं, क्या कर रहे हैं, गाय हैं, भैंस हैं, गधे हैं। और हनुमान जी तापर धाई चढ़े भय त्यागे, भय त्याग कर, विशाल पर्वत देखा तो वो डरे नहीं, भय त्याग कर वेग से उस पर चढ़ गए। ये एक सुंदर गुण है। हनुमान जी का किया हुआ प्रत्येक कार्य एक सद्गुण है, एक ऐसा सद्गुण जो आज के प्रत्येक युवा में होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या लिखा है, उन्होंने चारों ओर से उस लंका का अवलोकन किया कि बहुत बड़ा किला है, मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, अर्थात चार दीवारी है, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग, प्रत्येक स्थिति का उन्होंने अवलोकन किया। फिर उसके बाद वो मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। प्रभु का स्मरण करना वो कभी भूले ही नहीं। द्वार पर उन्हें लंकिनी मिली, उस लंकिनी को उन्होंने घूंसा मार के गिरा दिया। अब एक और बहुत सुंदर बात यहाँ आती है कि हनुमान ने यहाँ विभीषण से मुलाकात की। विभीषण जो कि एक भगवान के भक्त हैं, और विभीषण का हनुमान से मिलना यह दर्शाता है कि जब आप ईश्वर के भक्त होते हैं तो आप कितनी भी नकारात्मक परिस्थितियों के बीच हों, ईश्वर अपना दूत अवश्य भेजते हैं। बिनु हरि कृपा मिलहु न संता। हरि कृपा करते हैं जब आप हरि का स्मरण करते हैं, और हरि की कृपा से ही संत मिलन होता है। हनुमान जी संत हैं, और हनुमान जी से ही विभीषण जब मिलते हैं तो वो राम के गुणों का गुणगान करते हैं, और राम के गुणों को कहकर सुनकर दोनों के हृदय प्रफुल्लित और हर्षित होते हैं। तो हनुमान जी एक राम भक्त के हृदय को सुख पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद है कि जब वो माता सीता को देखते हैं तो वो राम जी की अंगूठी माँ सीता के सामने गिराते हैं। माँ सीता जब राम जी की अंगूठी देखती हैं तो वो हर्षित हो जाती हैं और विषाद भी होता है। फिर वो सोचती हैं कि ये अंगूठी कहाँ से आई। तो हनुमान जी फिर राम कथा कहते हैं, राम के गुणों का वर्णन करते हैं और करुणा निधान शब्द का प्रयोग करते हैं। करुणा निधान शब्द सुनकर माता समझ जाती है कि ये राम का ही कोई भक्त है, और वो बहुत प्रसन्न होती हैं। तो राम का संदेश माँ सीता तक, और माँ सीता का संदेश जो माँ सीता चूड़ामणि उतार कर देती हैं, राम तक पहुँचाने का कार्य करके दोनों के हृदयों को सुख और हर्ष प्रदान करते हैं। तो ये एक बहुत सुंदर बात है सुंदरकांड की कि यहाँ प्रभु राम और माँ जानकी को एक दूसरे का संदेश मिलता है, और वो राम की जो मुद्रिका है उस मुद्रिका को मुख में रखकर समुद्र लांघते हैं, जो दर्शाता है कि मुख में यदि राम का नाम हो तो समुद्र जितनी बड़ी विशाल चुनौती को भी आप लांघ सकते हैं।
और इसी कांड में विभीषण जी श्री राम जी के पास जाते हैं और श्री राम उन्हें लंकापति कहकर बुलाते हैं, अर्थात लंका के राजा। जब हनुमान जी विभीषण से मिलते हैं तो विभीषण बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि मुझ पे प्रभु ने इतनी कृपा की। तब हनुमान कहते हैं कि जब वो मुझ जैसे वानर पर कृपा कर सकते हैं, मेरा तो कोई पुरुषार्थ नहीं है, मैं तो एक वानर हूँ, तो वो उनके पास प्रत्येक गुण हैं, वो अष्ट सिद्धियों के रखने वाले हैं, 9 निधियाँ उनके पास हैं, फिर भी वो अपने आप को बहुत निम्न मानते हैं और जो भी कार्य कर रहे हैं उसे केवल प्रभु का प्रताप समझते हैं। तो ये एक बहुत सुंदर गुण है। इस प्रकार सुंदर कांड को सुंदर कहने के लिए असंख्य बातें हैं और इससे आगे की चर्चा हम दूसरे वीडियो में कर सकते हैं। अगर इसे बहुत लंबा करेंगे तो ये बहुत बोरिंग हो जाएगा। आप भी पढ़िए सुंदरकांड और सुंदरकांड के सुंदर गुणों को अपने जीवन में उतारिए और हनुमान की शक्ति को सक्रिय करिए। जय श्री राम।